देखिए, दैनिक जीवन में कोई भी घटना होती है, कोई भी प्रक्रिया होती है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई प्रतीक होता है जिसको देखने के बाद उस घटना की, उस परिवर्तन की जानकारी खुद ब खुद हो जाती है। ऐसा ही एक प्रतीक है जो इन दिनों काफी चर्चा में रहा है। वह प्रतीक है जो आपके सामने है, इसको कहते हैं सेंगोल। सभी लोग, आप लोग भी सुने होंगे, क्या कहते हैं? सेंगोल। ये काफी चर्चा में रहा और ये सेंगोल है जो चांदी के द्वारा निर्मित है, ऊपर से सोने की परत चढ़ी हुई है और इसके शीर्ष भाग पर नंदी की प्रतिमा है। नंदी जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए एक शिव है, देवता है, महादेव भी उनको कहा जाता है। उनके वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? नंदी, जो न्याय और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। ये सेंगोल क्यों चर्चा में रहा? ठीक है, वे आप लोग क्यों चर्चा में रहा, ये आप सभी लोग जानते होंगे। इस सेंगोल को अभी हाल फिलहाल में स्थापित किया गया है नया संसद भवन में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये वीडियो आप लोग देखिए। सेंगोल को 5 फीट लंबा ये सेंगोल, ऊपर में शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा, हमारे प्रधानमंत्री ले जाते हुए, और लोकसभा भवन में लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के पास यह स्थापित करते हुए, बगल में हमारे स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला भी खड़े हैं। तो संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सेंगोल को स्थापित किया गया। उसके बाद संसद भवन का उद्घाटन किया गया। आखिर सेंगोल को इतना सम्मान, इतना महत्व क्यों दिया गया? ठीक है, कहाँ खोया था यह सेंगोल? एकाएक चर्चा में कैसे आया, क्यों आया, क्या महत्व है इसका? इस बारे में हम लोग जानेंगे, ब्रीफ जानकारी देंगे आप लोगों को। ठीक है, सेंगोल पहले ही बता दिया मैंने, यह एक प्रतीक उपकरण है। क्या है? प्रतीकात्मक उपकरण है। क्या है? प्रतीकात्मक उपकरण है। सेंगोल के बारे में बात करेंगे हम लोग। सेंगोल के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब कोई राजा सत्ता को हस्तांतरित करता था, नए राजा को सत्ता सौंपता था, तो पूर्ववर्ती राजा जो सत्ता छोड़ रहा होता है, अपने परवर्ती राजा को, अपने उत्तराधिकारी को, युवराज को या अन्य राजा को, ठीक है, सेंगोल सौंपता था। ठीक है, और सेंगोल सौंपता था, यह माना जाता था कि यह सेंगोल सौंपने के बाद सत्ता का हस्तांतरण पूर्ववर्ती सम्राट से परवर्ती नए सम्राट में हो चुका है। समझ गए क्या? ये माना जाता, प्राचीन काल में ये परंपरा थी हमारे यहाँ। सेंगोल को सौंपा जाता था कब? सत्ता हस्तांतरण के लिए राज्याभिषेक के काल में। नए राजा का राज्याभिषेक होता था और पुराने राजा जो सत्ता छोड़ रहे होते थे वो सेंगोल सौंपते थे नए राजा को। ठीक है, तो ये सेंगोल जो है वह क्या है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। और ये दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य में काफी प्रचलित रहा, और ये चोल साम्राज्य में काफी प्रचलित रहा। तो सेंगोल क्या है? सेंगोल क्या है? एक प्रतीकात्मक उपकरण है। क्या है? प्रतीकात्मक उपकरण। चोल साम्राज्य में, चोल साम्राज्य के काल में राज्याभिषेक, इसको राज्यारोहण भी कहते हैं, राज्याभिषेक के क्रम में पूर्ववर्ती राजा या सम्राट के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में परवर्ती राजा या सम्राट को प्रदान किया जाता था, सौंपा जाता था। ठीक है, तो किस बात का प्रतीक था सेंगोल? किस बात का प्रतीक? सत्ता हस्तांतरण। किस बात का प्रतीक था? कि अधिकार और शक्ति जो पहले राजा में था, पूर्ववर्ती राजा में, वह हस्तांतरित हो गया है। किसमें? नए राजा में। अधिकार और शक्ति के हस्तांतरण। हाँ,
और किस बात का? केवल अधिकार और शक्ति। ठीक है, भारत में जो राजत्व की परिकल्पना रही है वह राजा को अधिकार भी देता है। भारतीय संस्कृति अधिकार के साथ साथ कर्तव्य, राजधर्म का। प्रजा के बीच जिस तरह सूरज भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह प्रजा के बीच भेदभाव नहीं करना है। राजा अपना जीवन न्योछावर करके भी प्रजा की रक्षा करेगा अपने अंतिम जीवन तक, अंतिम सांस तक। तो ये भी था सेंगोल, इस बात का प्रतीक भी। क्या? कर्तव्य। और राजा को, प्रजा को क्या देना है? संरक्षण देना है। कर्तव्य, संरक्षण का प्रतीक, ये राजदंड का प्रतीक था। और अगर कोई प्रजा वर्ग में या प्रजा के साथ बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति अन्याय करता है तो क्या दंड भी देने का अधिकार मिल गया? किसको? नए राजा को। तो ये राजदंड भी हो गया। क्या हो गया? ये राजदंड भी हो गया। और न्याय का, निष्पक्षता का ये प्रतीक है सेंगोल, न्याय का और निष्पक्षता का। ठीक है, इसका महत्व क्या है? सेंगोल का महत्व तो समझ ही गए होंगे। महत्व क्या है? महत्व यह है कि यह सत्ता हस्तांतरण का, अधिकार और शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है, और एक बात और, किस बात का प्रतीक है इसमें यह भी लिखिएगा कि राजा जो होता है तमाम कला और संस्कृति का संरक्षक भी होता था। तो राजदंड जैसे ही सेंगोल दिया गया नए राजा को, तब नए राजा का दायित्व है क्या? कला और संस्कृति को संरक्षण देना। तो महत्व क्या हो गया? यह दक्षिण में जो चोल संस्कृति थी, राज संस्कृति, उसका यह क्या है? सेंगोल अभिन्न अंग है। क्या? संस्कृति का अभिन्न अंग। सत्ता, अधिकार, शक्ति, कर्तव्य, दायित्व, बोध के हस्तांतरण का प्रतीक। और दक्षिण में आज भी किसी भी सांस्कृतिक समारोह का यह अभिन्न अंग है। क्या है? सांस्कृतिक समारोह का अभिन्न अंग। और हमारे लिए क्या हो गया यह वर्तमान में? वर्तमान में भी सांस्कृतिक समारोह का अभिन्न अंग है साउथ में। और ये विरासत भी हो गई ना, और परंपरा, परंपरा और विरासत। आप विरासत को भूल सकते नहीं भूल सकते है ना। विरासत में बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसा नहीं कि विरासत में जो कुछ मिला सब अच्छी ही हो, जो अच्छी बातें नहीं है उसको हटा दें, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उसको तो ग्रहण कर सकते हैं। परंपरागत और तथा विरासत का प्रतीक। अब ये सेंगोल जो वर्तमान में स्थापित किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास, इस सेंगोल की क्या कहानी है? सेंगोल की क्या कहानी है? ये कहाँ था? ठीक है, कहानी क्या है भाई? ब्रीफ कहानी। ये था कहाँ? इलाहाबाद में संग्रहालय में वॉकिंग स्टिक। क्या? नेहरू जी के वॉकिंग स्टिक के रूप में संग्रहालय में रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? लेकिन ये बना कब? 1947 में बना। 1947 में बना। इसकी कहानी क्या है कि देश जब आजाद होना था, सत्ता हस्तांतरण होना था, अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म होना था, माउंटबेटन की जगह माउंटबेटन विदा लेते और नेहरू प्रधानमंत्री बनते, झंडा लहराते। और ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी भाषण जो उन्होंने दिया झंडा लहराने के बाद, तिरंगा लहराने के बाद, वो होना था। तो माउंटबेटन ने नेहरू जी से कहा कि सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, हम सत्ता हस्तांतरण करेंगे, तो आपके यहाँ कोई ऐसा समारोह है, परंपरा में है? ठीक है, कुछ बातें हैं जो प्रतीकात्मक रूप से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हो। डॉक्यूमेंट में तो होगा ही, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा कोई समारोह होना चाहिए। ठीक है, तो नेहरू जी गए कहा? राजगोपालाचारी, CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास। राजगोपालाचारी संस्कृति के अच्छे जानकार थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि चोल वंश में सेंगोल को सौंपने की परंपरा है। पूर्ववर्ती राजा, परवर्ती राजा, जो राजा छोड़ रहा होता है सत्ता, वो नए राजा को सेंगोल सौंपता है। और माना जाता है कि सेंगोल सौंपने के बाद राजा का जो भी दायित्व है, कर्तव्य, शक्ति, अधिकार है, वो नए राजा में हस्तांतरित हो गया। तो सेंगोल की परंपरा है। नेहरू जी को अच्छा लगा, उन्होंने CR को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह कार्य सौंप दिया। राजगोपालाचारी ने उस समय एक बहुत बड़े शैव मठ तिरुवदुथुरई
सबसे बड़े शैव मठ है थिरुवदुरई शैव मठ। क्या है? शैव मठ को यह कार्य सौंपा। किसको सौंपा? थिरुवदुरई शैव मठ को यह कार्य सौंपा। याद रखिएगा, ये मठ जो है गैर ब्राह्मणों द्वारा संचालित है। ये जो आरोप लगाया गया कि ब्राह्मणवादी परंपरा को पोषित करने का प्रयास किया गया, वो ऐसी बात नहीं है। ये शैव धर्म द्वारा संचालित शैव संप्रदाय, ठीक है। ये यहाँ जो महंत होते हैं, माना जाता है गैर ब्राह्मण जाति से होते हैं, ठीक है। तो ये शैव मठ सबसे बड़ा शैव मठ था। क्या? थिरुवदुरई। इसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सौंपा। इनके बड़े जो महंत थे, मठाधीश थे, उन्होंने एक जौहरी को, चेन्नई के जौहरी को सौंपा। जौहरी का नाम मुम्मिदी बंगारू चट्टी, मुम्मिदी बंगारू चट्टी को सौंपा। और इन्होंने तैयार किया क्या? सेंगोल। क्या है सेंगोल? सोने की परत चढ़ी हुई है और चांदी का बना हुआ। लंबाई कितनी? 5 फीट। ऊपर में किसकी प्रतिमा? नंदी की प्रतिमा। नंदी किस बात का प्रतीक? न्याय और समर्पण का प्रतीक। नंदी कौन है? महादेव शिव के वाहन के रूप में स्वीकृत है, मान्य है, ठीक है। चट्टी बंगारू ने बनाया और फिर इसे सौंप दिया गया। किसे? माउंटबेटन को। और फिर समारोह पूर्वक उस पर गंगा जल छिड़कते हुए विधि विधान के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा वो सौंपा गया। किसको? नेहरू जी को, ठीक है। उसके बाद की कहानी विवादित है। ये सेंगोल को रख दिया गया वॉकिंग स्टिक के रूप में। खैर, इस पर ये राजनीतिक विवाद है, हमें नहीं जाना है। हाँ, ये एक सकारात्मक बात है कि फिर से सेंगोल को नया सम्मान, मतलब सम्मान देते हुए सम्मान जो मिलना चाहिए उसी समय शायद नहीं मिला। सत्ता हस्तांतरण हो गया, लेकिन सेंगोल चला गया इलाहाबाद। फिर से दिल्ली में नया संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया। ये हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर देखना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर देखना चाहिए। तो इस तरह क्या हुआ? सेंगोल, हाँ, इसलिए कहा जाता है किसी किसी वस्तु और जमीन, जगह जिस पर आदमी का किस्मत होता है ना, उसी तरह सेंगोल का किस्मत फिर से जग गया और अब एकदम जहां स्थान मिलना चाहिए। कितने सालों के बाद मिला? 76, लगभग 75-76 साल के बाद सेंगोल फिर से संसद भवन की शोभा बढ़ाने के लिए आ गया सबके सामने, ठीक है। जिसका जो हक है वो मिलेगा धीरे से, ठीक है। तो ये हो गया सेंगोल। अब सेंगोल जो है वो जनरली किसकी ये इसके बारे में जानते हैं? किसका बना हुआ है? चांदी का, सोने की परत। लंबाई कितनी है? 5 फीट। शीर्ष पर किसकी प्रतिमा? नंदी। नंदी किस बात, किसके है? न्याय और समर्पण। समर्पण, नंदी शिव के प्रति समर्पित है ना। हाँ, जहां भी शंकर है, शंकर का मंदिर, वहां नंदी। हाँ, कुछ कहना तो नंदी के कान में कहना होता है, तो शंकर भगवान जल्दी सुन लेंगे। जब शंकर भगवान आएंगे सवारी करने, नंदी, हाँ, ऐसा ऐसा एप्लीकेशन आया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी विरासत, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। सेंगोल को फिर से सम्मान मिला है, अच्छी बात है, अच्छी ये है, ठीक है। ओके, ये था सेंगोल।